इस एरिया को अगर आप गौर से देखें तो ये एरिया आपको पहाड़ की शक्ल कम लेकिन किसी इमारत या किसी कदीम जमाने के महल या उसकी ज्यादा देगी। ये मेरी सवारी मेरे साथ सवार होने के लिए तैयार है और लेट्स गो। चले जी, पहले बैटरी चार्जिंग के लिए चाय बनवाएं। यहाँ से हम चाय थर्मोस आगे हम पहले शॉप थे, वहाँ से हमने नेसेसिटी आइटम खाने लाइक सैंडविच या पानी वगैरह। आगे हम 3SO के पंप पे सबसे एसेंशियल चीज है ये आपकी हमारा स्पेशली जाने के लिए कि आप अपने टैंक को फुल रखें, क्योंकि एक पॉइंट आता है जिसके बाद पंप नहीं आते। आपको वहां से ईरानी पेट्रोल मिलता है और वो समटाइम्स गाड़ियों के लिए ठीक नहीं होता कि आप उसको डलवाएं। लिहाजा उसका तरीका ये है कि या तो आप टैंक फुल करें और अपने साथ कोई कंटेनर्स कैरी करें जिसमें आप एक्स्ट्रा फ्यूल रखें और हमारा जाके और वापस फिर आप आ सकते। हमारे साथ एक अभी एक एक्सपीरियंस हुआ तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। हम बोतल लेके आए थे जिसमें हमने पेट्रोल डाला और हमने उसको सील पैक कर दिया। जिस पंप पे हम थे वहाँ पे बताया आपने सील पैक कर दिया, जब ये हिलेगा या होगा तो इसमें गैसेस जमा होती हैं और गैसेस की वजह से ये लीक कर जाता है। विदिन 5 मिनट्स वो लीक कर गया। कंटेनर जो प्रॉपर होता है जिसमें हम पेट्रोल डालते हैं वो कंटेनर बेस्ट होता है, उसमें थोड़ी सी एयर पास होने की स्पेस होती है जिसकी वजह से एयर पास होती है और उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो सील्ड पैक बॉटल होती है ना उसमें पेट्रोल हिलता है और गैसेस क्रिएट होती है और वो लीक कर जाता है। कमिंग बैक टू आवर ट्रिप, हम लोग आए अभी ये दरबार के पास दिलपसंद बेकरी पे, यहाँ से सैंडविचेस वगैरह कुछ लेंगे ताकि हम वहाँ पे थोड़ा सा सफाई तो करना है ना। ये रिसेंटली जो बारिशें ठीक ठाक हुई है उसकी वजह से ये ब्रिज का कनेक्शन टूट गया है। अब हमें दूसरा रूट लेना पड़ रहा है, यानी कि हमें उस साइड पे जाना था लेकिन अब हमें इस साइड पे जाना पड़ेगा। जी गाइस, हम देखें ये इंगोल नेशनल पार्क शुरू हो गया यहाँ से। ये आप पहाड़ देख सकते हैं, यहाँ से खूबसूरती जो है ना अब स्टार्ट होने को है। हम आगे जो है वो आपको और मजीद इन पहाड़ों के बीच में से रास्ता निकलता है जो कुनमलीर से होता हुआ गोल्डन बीच और फिर गुरमारा की तरफ जाता है। बड़ा ही जबरदस्त नजारा है, ये बहुत खूबसूरत है। Welcome to Ingol National Park. The treasures of nature, history and culture. Limit starts from here. जहाँ हम आपको लेके जा रहे हैं उसकी 10% ब्यूटी अभी स्टार्ट हो गई है, वो आप यहाँ से प्लाइजा फरमा सकते हैं। अगले 15-20 मिनट या मेरा ख्याल से आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे कुनमलीर और फिर हम कुनमलीर से आपको थोड़ा सा दिखाते हुए हमारा की तरफ जाएंगे। खूबसूरती, कुदरत, अल्लाह की कुदरत देखें जरा, समंदर और आसमान बिल्कुल मिल गए एक दूसरे से। ये है जी कुनमलीर।
आप अगर गौर से देखें तो आसमान और समंदर जो है वो बिल्कुल एक हो चुके हैं। दूर आपकी निगाह जाती है तो आपको समंदर और आसमान का डिफरेंशिएशन नजर नहीं आएगा, कोई लाइन नहीं है, कुछ नहीं है। लगता है जैसे आसमान ऊपर से उतर रहा है और नीचे समंदर की फॉर्म में आ रहा है। इससे भी मजीद खूबसूरत मंजर दिखाते हैं। इस जगह की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है ना, वो ये है कि सामने आपके समंदर है और पीछे आपके पहाड़ियां हैं। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के लिए 5 से 5.5 घंटे लगते हैं और बड़ा एक लंबा सफर होता है। लेकिन अगर आप बीच के शौक रखते हैं तो फिर आपको वो सफर मायने नहीं रखेगा। सिर्फ 2-3 घंटे के बाद आपको ऐसे नजारे मिलने लगते हैं कि आपका सफर जो है वो बिल्कुल माइनस हो जाता है। मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था नॉर्मली लोग घर पे जाते हैं, कुछ और करते हैं। मैं आपको एक अनयूजुअल चीज दिखाने जा रहा हूँ, वो है ये मुजस्मा कोई कदीम जमाने के अंदर ये कोई ऐसी चीज होगी जिसके ऊपर उन्होंने ये शक्ल बनाई थी। इसको स्फिंक्स कहा जाता है, बट अगर इसको आप करीब से देखें तो ये किसी की शक्ल है और इसने कुछ बहुत सारे जेवरात कह लें या कोई ऐसी चीजें कह लें जो इसने पहनी हुई है। एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि स्फिंक्स जो है वो उसको किसको कहा जाता है। स्फिंक्स एक बेसिकली इजिप्ट के अंदर एक ऐसे शेरनुमा और इंसान के धड़ के की तरह का एक चीज होती है जिसको स्फिंक्स कहा जाता है, जो बेसिकली पुराने कदीम जमानों में जो बादशाहत होती थी या कोई महल होते थे उसके बाहर वो रखवाली करने के लिए और आपको किसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए, तो इसको भी स्फिंक्स का लक़ब दिया गया है। ये पहाड़ों को आप गौर से देखें तो ये लगता नहीं कि ये पहाड़ है, ये लगता है कि जैसे कोई महल है और उसमें ऐसी लाइंस पड़ी हुई हैं और ये कोई महल की शक्ल देता है और इसके ऊपर ये चीज बनी हुई है। तो ये किसी कदीम जमाने में कोई चेहरा या मुजस्मा बनाया गया होगा जिसके ऊपर मिट्टी जम गई है और वो इतनी सख्त हो चुकी है कि अब आप उसको तोड़ नहीं सकते। मैं आपको जिस निगाह से दिखाना चाह रहा हूँ आप उस निगाह से देखेंगे तो आपको कुछ चीजें ऐसी शुबात इसके अंदर नजर आएंगी कि ये कुछ पिलर्स नजर आएंगे, कुछ ऐसी इमारतें नजर आएंगी आज से कदीम जमाने की। इस एरिया को अगर आप गौर से देखें तो ये एरिया आपको पहाड़ की शक्ल कम लेकिन किसी इमारत या किसी कदीम जमाने के महल या उसकी ज्यादा देगी। तो ये एक बहुत यूनिक चीज मैंने फील की थी। मैं पहले जब आया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं जरूर व्लॉग बनाऊंगा और मैं आपको भी दिखाऊंगा उस निगाह से जिस निगाह से मैं इसको देख रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं लगता मेरे लिए। मैं ऐसे यहाँ पर देख रहा था तो मुझे एक गार नजर आया। वो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको मैंने ये थोड़ी यहाँ की वीडियोस दिखाई है, तो मैंने सोचा कि मैं वहां जाके गार में देखना चाह रहा हूँ कि वो क्या है। तो आए आपको भी दिखाते हैं। ये काइंड ऑफ गार टाइप का है, छोटा सा, वेरी डिफरेंट किस्म की माउंटेन्स का थोड़ा सा लुक है। तो मैंने कल खुद भी देखे और आपको भी दिखाएं, बहुत मजेदार है। Finally we are on the beach. Let's go. गाइस, ये हमारा रूट वापसी का था और हम यहाँ से उर्मारा से वापस जा रहे थे। तो हमें 2 जर्मन टूरिस्ट मिले, तो हमने उनको लिफ्ट दी है कराची तक। तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा तो आप लोग को भी दिखाऊँगा।